तो आवश्यकता क्यों पड़ी योगा दिवस की? क्यों योग दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि लोगों को योग के बारे में जागरूक करना है। ह्यूमैनिटी के लिए, मनुष्य के लिए ऐसा बताया गया कि जैसे भी चर्चा चल रही थी कि योग आवश्यक है, 5000 सालों से चला आ रहा है। फिर से हमें लोगों को बताना पड़ रहा है कि योग दिवस है, आप आइए योग कीजिए, ये योग के महत्व के बारे में जानिए, भारत के योगदान के बारे में जानिए। कभी आपने शेर को योगा करते हुए देखा? शेर को कभी सुना है योगा करते हुए? हाँ, नहीं। डोमेस्टिक एनिमल है काऊ, गाय, कभी उसको योगा करते हुए देखा है? सिंहासन है, यस, गोमुखासन है, वो सारे हम लोगों ने उसी पशु पक्षियों से। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि शेर को योगा या योग दिवस मनाते हुए या शेर की कम्युनिटी को योग दिवस में आके बताते हुए कि आपको योगा करना जरूरी है या आसन करना जरूरी है, फिर भी वो जंगल का राजा होता है और वो एफिशिएंट तरीके से अपनी लाइफ को जीता है। जब वो पैदा होता है, बीच में वो रहता है और लास्ट में अपना जीवन खत्म करता है, तो उसे योग के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो नेचर से जुड़ा होता है। जब उसे भूख लगती है तो वो खाता है, जब वो खा लेता है तो 2 से 3 दिन पचाता है और इस बीच में कोई शिकार नहीं करता है। समय पे जागता है, समय पे सोता है। जो भी उसके लिए नेचर ने उसके लिए एक डिवाइस किया हुआ है, उस पैटर्न को फॉलो करता है। गाय को कभी आपने योगा करते देखा है? लेकिन वो सूखी घास खाती है और पूरी एफिशिएंसी के साथ एक दूध देती है जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होता है, जो शाकाहारियों के लिए माना जाता है कि उसमें सारे तरह के विटामिन और B12 और एवरीथिंग होते हैं। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि गाय के नाम पे गोधली मेला पड़ा है। अगर वो कहीं दिन भर भी कहीं रहेगी तो जब शाम होगी तो वो अपने घर की तरफ लौटेगी एक निर्धारित समय। दिन भर वो ग्रीन ग्रास चरेगी और जब बैठेगी तो जुगाली करते हुए उसको अपने स्टमक से वापस लाकर जुगाली करते हुए पूरी तरह डाइजेस्ट करेगी, पूरी तरह पचाएगी। इसलिए वो सूखी घास या सूखे पाउडर को खा करके भी इतना दूध हमें देती है जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। लेकिन मनुष्य के लिए ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ जाती है कि हम योग की शरण में जाएं, आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और फिर हम स्वस्थ हों? इसका रीज़न है कि जो नेचुरल, जो हमारी जो नेचर के साथ जितना हम दूर होते चले जाएंगे, चाहे शरीर की वजह से हो, चाहे मन की वजह से हो, या अपनी आदतों की वजह से हो सकता है कि गाय को गोधली मेला में वापिस आना नेचुरल है। लेकिन अगर हमें कोई इम्पोर्टेंट मूवी मिल जाए या कोई प्रोग्राम मिल जाए तो हो सकता है हम 11-12 बजे तक भी अपने मोबाइल और इससे लगे रहें। उस समय योग के जो सिद्धांत है कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपको मतलब सायं काल तक भोजन कर लेना है और रात में गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, रात में जल्दी नहीं, देर तक नहीं जागना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सारी चीजें हमारे मन से चली जाती हैं। शेर जो है, आपको पता है कि शेर को जब भूख लगती तभी वो शिकार करता है और शेर जब शिकार करता है वो किसी भी जानवर को मारता है। और आप लोग अगर डिस्कवरी वगैरह में देखेंगे तो पता चलेगा कि शेर का जब पेट भर जाता है तो वो उसको छोड़ देता है। तो बाकी लोगों के लिए फिर वो एक पार्टी हो जाती है, बाकी जानवर जो होते हैं उनके, उससे ज़्यादा नहीं खाता है। लेकिन व्हाट अबाउट अस? अगर हमारा मनपसंद रसगुल्ला, आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो हमारे पास आ जाता है, सब कुछ खाने के बाद भी हो सकता है एक स्कूप हम उसको ले लें और फिर अगले दिन जो है डॉक्टर साहब उनके पास होम्योपैथिक क्लिनिक में जाके हमें उसकी मेडिसिन लेनी पड़ जाए या आवश्यकता पड़े। तो ये स्वास्थ्य से, हमारी दैनिक कार्यों की वजह से या दैनिक नेचर से दूर होने की वजह से जब हम अस्वस्थ होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, असहज महसूस करते हैं, तो फिर हमें फिर याद दिलाया जाता है कि योग भी एक चीज़ है जिसको कि आप करेंगे तो पुनः अपने नेचुरल फॉर्म में आएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और इसके लिए मुख्य कारण है हमारा मन। मनुष्य के पास एक विकसित मन होता है जो कि जानवरों के पास ऐसा माना जाता है कि कम होता है। और हम उस विकसित मन को हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम परिकल्पना कर सकें। परिकल्पना का मतलब होता है कि हम यहाँ बैठे बैठे ये विजुलाइज कर सकें कि ये सृष्टि कितनी बड़ी, इस सृष्टि के रचनाकार कितने बड़े हैं, कैसे सूर्य डेली टाइम पे उगता है, कैसे पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चक्कर लगाती है, ये सारी प्रक्रियाएं कैसे हो रही हैं, सौर मंडल कैसे काम कर रहा है, ये डिवाइन शक्ति जिसको कि अभी
संतोष जी बता रहे थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो परमात्मा कैसा स्वरूप होगा, वो कैसा होगा, ये विजुलाइज करने के लिए मानसिक अवस्था हमें दी गई। लेकिन हमने इसको कहाँ फंसा दिया? अपने राग द्वेष, पड़ोसी ने क्या बोला, उसने क्या बोला, 10th में मेरे 95% मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, टीचर को टाइम पे इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, रिकॉर्ड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, रिकॉर्ड्स कोई तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। हमने अपने मन की उस अद्भुत शक्ति को जो है इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसा दिया। और जब इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसा दिया तो जो वृहद स्वरूप ज्ञात करने के लिए जो हमें दिया गया था, जो कि हम रियलाइज कर सकते थे यहाँ बैठे बैठे, जिस मन की शक्ति से हमने हवाई जहाज खोजा, जिस मन की शक्ति से हम मंगल पे जा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्पेस टूरिज्म की बात हो रही है कि आप जैसे अभी अपने दादा के यहाँ, चाचा के यहाँ, मामा के यहाँ जाते हैं, आने वाले पीढ़ी जो हमारी जो है, हो सकता है कि जुपिटर, मार्स, सैटर्न पे अपनी छुट्टियाँ मनाने जाए। स्पेस टूरिज्म की बात हो रही है। उस तरह की मन की शक्ति को हमने फंसा दिया इन छोटी छोटी चीज़ों में। और यही योग कहता है कि जब आप मन की शक्ति को संकुचित करते हैं, विराट शक्ति से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो योग की आवश्यकता पड़ती है। मन को नेचुरल फॉर्म में, मन की शक्तियों को नेचुरल फॉर्म में इवॉल्व होते हुए विराट स्वरूप, जो विराट मन है, जो डिवाइन शक्ति है, उसके साथ जोड़ देना, यही योग है। और यही भारतीय ऋषि मुनियों ने 5000 10,000 सालों से बताते चले आ रहे हैं। जब जब ह्यूमैनिटी में ये गैप आता है तो फिर हमको योग की शरण में आना पड़ता है। और जब आप इस नेचुरल फॉर्म से, इस योग, इस अपने सहज फॉर्म से दूर होते हैं तो फिर आपको रोग होता है। ईज, डिसीज, जैसे ही आप डिसीज में आते हैं आपको डिसीज होता है, बीमारियां आती हैं, जब बीमारियां आती हैं तो दुख होता है, दुख होता है तो फिर आपको दवाइयाँ, औषधियाँ और योग की शरण में जाना पड़ता है। तो महर्षि पतंजलि हमारे यहाँ हुआ करते थे, जो कि योग के प्रतिपादक कहे जाते हैं। और उन्होंने ये बोला है अपने योग पतंजलि योग सूत्र में कि योग करने से जो दुख है वो तो दूर होंगे, आने वाले दुख भी दूर हो जाएंगे। कुछ इस तरह का सूत्र है कि हेयम अनागत दुख हेय अनागत, मतलब जो अभी तक आया नहीं है वो भी प्रिवेंट किया जा सकता है योग से। तो अगर आप दुख से दूर जाना चाहते हैं तो आपको योग की आवश्यकता है। और ये एक ऐसा तंत्र है जो कि भारत में एस्टेब्लिश है। भारत ने इसको पूरे विश्व को एक में मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया है। और पूरे वर्ल्ड ने मिलकर 21 जून को योगा दिवस मनाने का संकल्प लिया था। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है पिछले साल, 1-2 सालों पहले, जिसमें कि 21 दिसंबर को विश्व वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की बात हो रही है। विश्व के लगभग 100-150 से ज़्यादा देश आए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाएंगे। फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि फिर मेडिटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ध्यान की आवश्यकता क्यों पड़ी, या ध्यान का दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप लोगों ने देखा बचपन से ना, ये हमारे कल्चर में है। जब छोटे से बड़े होते हैं, बेटा ध्यान से चलना, बच्चे ध्यान से करना, ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से काम करना, जितना इंपॉर्टेंट काम होगा हमें बोला जाता है कि ध्यान से करना। तो हमारे यहाँ तो ध्यान शुरू से है। मेडिटेशन जो है हमें जब हम कोई चीज ध्यान से नहीं कर पाते हैं तो उसलिए हमें दिक्कत होती है, कष्ट होता है, असहज होता है, माइंडफुलनेस नहीं होता है, जिसको कि अभी वर्ड करते थे कि माइंडफुलनेस होना चाहिए। मतलब माइंड अवेयर होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए जब आप जो काम कर रहे हो, तभी आप स्किल के साथ कर पाएंगे। लेकिन जब वो नहीं होता है तो फिर हमें वापस माइंडफुलनेस की तरफ ले जाना पड़ता है, फिर वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाना पड़ता है, विश्व ध्यान दिवस मनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण, एक मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य समुदाय के लिए एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और इस 21 जून और 21 दिसंबर विश्व वर्ल्ड मेडिटेशन डे के दिन कम से कम हम लोग जब इस तरह से बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि योग क्या है। अदरवाइज हम अपने दिनचर्या के कार्यों में इतनी बुरी तरह उलझ चुके हैं और हमारे लाइकिंग और डिसलाइकिंग से बाहर निकलने का हमें मौका नहीं मिलता कि हम उस व्यापक समष्टि जो कि पूरी दुनिया को चला रही है उसके बारे में सोच पाएँ और उसके बारे में समझ पाएँ। सोचना और समझना तो दूर, तो जुड़ने की बात ही नहीं है। इसीलिए योग दिवस मनाने की हमें आवश्यकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि बहुत सारे, अभी मुझे क्योंकि बोला गया है हुनर, रोजगार और योग के बारे में बताने के लिए, थोड़ा सा मैं उस पर टच कर देता हूँ, क्योंकि पहले ही आयोजक महोदय ने बता दिया कि समय कम है, संडे भी है, तो ऑलरेडी और भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं। तो मुझे खुशी होगी कि भविष्य में मैडम अगर कभी आप अपने बच्चों के लिए या अपने स्टाफ के लिए अगर कोई कार्यक्रम करना चाहें तो हमारे बीच में हमारे सहयोगी श्री सौरभ आनंद जी हैं,
इनके बारे में बताना चाहूँगा कि HEC में पदस्थापित है और ये डिप्टी मैनेजर और आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता हैं और इन्होंने 200 आवर्स का एक इंटेंसिव योगा प्रोग्राम किया है जो आयुष मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड है। तो अगर कभी हम लोग अपने बच्चों के लिए इस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में, योग के बारे में करवाना चाहें तो बैठ सकते हैं। सौरभ जी आप थोड़ा खड़े हो जाएं ताकि आप लोग देख भी लें। और भविष्य में अगर भविष्य में छोटे बच्चों के लिए, क्लास के बच्चों के लिए, ताकि उनको योग से जोड़ा जा सके, हमारी नई पीढ़ी जो अगर योग से जुड़ेगी तो वो स्वस्थ होगी, सुखी होगी और स्किल्ड होगी और अवेयर होगी। जब वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करेगी तो यू कैन इमेजिन कि भारत देश का भविष्य कैसा होगा। हमारा जो मंत्रालय है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे के बारे में कुछ आंकड़े में बता देना चाहूँगा जो कि चौंकाने वाले हैं। अगर यूएस की बात करें जिसको कि सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी माना जाता है, तो वहाँ पर एक सर्वे हुआ था जिसमें कि वहाँ की पॉपुलेशन का 14% लगभग वो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक अवसाद। यही मन की बात में कह रहा था, जबकि जो मन हमें दिया है कल्पना करने के लिए, जिसकी कल्पना हम दूसरे डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, तो उसी की डिसीज है मानसिक अवसाद। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, एजुकेशन है, डिग्री है, दोस्त भी हैं, फेसबुक फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप फ्रेंड हैं, दिस हैं, लेकिन आपके पास फिर भी आप सुखी नहीं। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। ऐसा लोगों को आपने देखा होगा समाज में, सब कुछ है लेकिन उनके चेहरे पे स्माइल नहीं। खुशी का इंडिकेशन क्या है? स्माइल। एक बच्चा जब पैदा होता है तो लगभग कितने बार मुस्कुराता है? बच्चों को, छोटे बच्चों को देखे पल्ले में सोते हुए, आप देखिए वो बिना किसी के हंसाए, उसको जोक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ थोड़ा सा हाथ खोलता है, मुस्कुराता रहता है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि लगभग 200 से 400 बार मुस्कुराता है। तो वही बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, आप लोग की एज में आता है, तो पता है आप लोग कितने बार मुस्कुराते हैं? 40 से 50 बार। और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो 10 से 20 बार, और थोड़े सो कॉल्ड हो जाते हैं तब तो पूछिए मत। यदि आप फर्स्ट एसी, सेकंड एसी में या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो देखिएगा सामने कैसे सीरियस से लोग बैठे हैं। वहाँ अगर आपने हंस दिया तो मे बी पीपल विल थिंक कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा होता है, मतलब इस तरह से। और जब प्रौढ़ हो जाते हैं, ड्यू डिग्निटी टू द ओल्डर मैन, कभी क्या आप देखेगा कि हो सकता है दिन में कभी नहीं मुस्कुराते होंगे। ये इंडिकेशन है हमारे हैप्पीनेस का। सो अगर ये खुशी हमारे अंदर नहीं रही है, हमारा मन स्वस्थ नहीं रहा, मन खुश नहीं रहा, तो मानसिक अवसाद है, डिप्रेशन। आप लोग सुनते होंगे कि किसी ने पूरे परिवार के साथ फांसी लगा दी। अभी घटनाएं बीच में बहुत सारी आ रही है। एक मेरिटोरियस स्टूडेंट यहीं जमशेदपुर में NIT का छात्र था, फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम हो गए, डिप्रेशन में चला गया। कोशिश किया छत से जाके कूदने का, उसको वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया, गार्ड्स ने। पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने ट्रीटमेंट चालू किया। पेरेंट्स उनकी शिक्षा रोक नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बाजू में ही कोई अपार्टमेंट लेके वहाँ पे रहते थे। किसी दिन 6 महीने होने के बाद दूसरे सेमेस्टर के टाइम पे उन्होंने जो है वो कहीं गए हुए थे, कुछ हुआ, रात में जाके उस बिल्डिंग से कूद के मर गया। 99 परसेंटाइल थे उसके JEE मेंस में। NIT जमशेदपुर का वो छात्र था, पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जमशेदपुर की एक फैमिली थी, उसके जो हेड थे उनको, टाटा स्टील के एम्प्लॉई थे, उनको कैंसर हो गया। उसके ट्रीटमेंट के लिए वो गए थे TM टाटा मेंस हॉस्पिटल, वहाँ से वापस आए, ट्रीटमेंट चल रहा था। अचानक एक दिन पता चला कि हस्बैंड, वाइफ और 2 छोटे बच्चियाँ, चारों ने सामूहिक सुसाइड किया। ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने पेपर। तो आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, जबकि हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम मानसिक अवसाद की श्रेणी में जा रहे हैं, एक रोगी हो रहे हैं, और उस समय पता नहीं होता कि हम जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन कितना महत्वपूर्ण है। तो US में ये जो आबादी है वो लगभग 14% के आसपास, डेवलप्ड कंट्री, उनके पास सब कुछ, सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम उनकी अच्छी है, एडवांस लेवल के हाईटेक हाईएस्ट लेवल के इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी जो है उनके 14%, मतलब 100 में से 14 आदमी डिप्रेस है। अगर इस हॉल में हम लोग 100 लोग बैठे हुए हैं तो इसमें से 14 आदमी डिप्रेस हैं, तो आप अंदाजा लगाइए। अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें लगभग 7.2%। भारत में कुछ लोग कहते हैं कि 4% के आसपास है, लेकिन जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था उसके हिसाब से लगभग 11% लोग जो है डिप्रेस हैं। आपके 100 लोगों में से आप सैंपल अगर लेंगे तो उसमें 11 आदमी जो है मानसिक अवसाद की श्रेणी में, जिनको लग रहा है कि जीवन बेकार है, जिनको लग रहा है कि अगर मेरे 98% मार्क्स नहीं आए, 95% नहीं आए तो जीवन कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं।
रोड पे अगर सामने वाले ने जल्दी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया तो हो सकता है कि गन लेके मार दे आपको बाजू वाला। ब्रेकअप्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, एक ब्रेकअप हो गया जीवन खत्म। ऐसा मतलब ऐसे इंसिडेंसेस, क्योंकि आप लोग इस एज ग्रुप से हैं इसलिए मैं जस्ट कह रहा हूँ। वर्ल्ड का अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 3.8% मतलब 280 मिलियन लोग मानसिक अवसाद के शिकार हैं और ये संख्या बढ़ने वाली है। ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम पे मानसिक मेंटल प्रॉब्लम से मेंटल डिसीज जो है एक पेंडेमिक की तरह फैलेंगी, एक महामारी की तरह जैसे कोरोना। और आप सोचिए कि उसी में से कोई आपका साथी बनेगा, उसी में से कोई आपका कलीग बनेगा, उसी में से कोई आपको सर्विस देगा, आप डील करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम योग के माध्यम से और मानसिक स्वास्थ्य वर्ल्ड मेडिटेशन डे के तक सीमित न रखें अपने आप को और आगे बढ़कर हम लोग इसमें काम करें। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं संयुक्त निदेशक MSME मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय यहाँ पे, जहाँ से हम भारत सरकार की MSME की योजनाओं को इस कार्यालय के माध्यम से पूरे झारखंड में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उद्योगों के विकास के लिए। एक इम्पॉर्टेंट वर्टिकल हमारा है जहाँ पर कि हम आप जैसे युवाओं को कौशल की शिक्षा देते हैं और उनको स्वरोजगार के प्रति कनेक्ट करते हैं। स्वरोजगार का मतलब होता है, आजकल आपको समझ रहे होंगे कि हर आदमी एस्पिरेंट होता है कि उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। पूरे भारत में अगर सरकारी नौकरी का आंकड़ा ले तो केंद्र सरकार में 50 लाख एम्प्लॉई सब मिला के, हमारे जैसे और सब जैसे सब मिला के, और राज्य सरकार को भी मिला लिया तो 2-4 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। वो भी जब सबको हटा दिया जाए और नए लोगों को भर्ती किया जाए। आबादी हमारी कितनी है? लगभग 140 करोड़ के आसपास। और हम लोग कहते हैं कि हम सबसे युवा हैं। 30 साल से 35 साल से नीचे की जो हमारी आबादी 65% के आसपास, लगभग 60-70 करोड़ हमारे पास यूथ हैं आपके जैसे, जो या तो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके अभी वो जॉब के इंतजार में और उनको सरकारी नौकरियां दिला पाना संभव नहीं, जो कि हमारी एस्पिरेशन। जो नहीं मिलेगी तो हम दुखी हो जाएंगे, मानसिक अवसाद में आ जाएंगे। तो उपाय क्या है? उपाय है स्वरोजगार। मतलब आप अपना रोजगार कैसे स्टार्ट करें, अपना उद्यम कैसे लगाएं, इसमें हम आपकी मदद करते हैं। हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हैं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद एंटरप्रेन्योरशिप से उनको कनेक्ट करते हैं। भारत सरकार की कौन सी योजना है, विभिन्न मंत्रालयों की, राज्य सरकार की कौन सी योजना है जहाँ से आपको वित्तीय सहायता मिल सकती है, जहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है, इनको हम कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलरली उस MSME इस्टेब्लिश होने के बाद उसको डेवलप कैसे किया जाए, इसके बारे में पूरा होलिस्टिक अप्रोच हमारे विभाग से मिलता है। मैडम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कभी हम ऑफिशियली भी अगर कभी कनेक्ट होना चाहें, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आफ्टर दिस प्रोग्राम भी विल कनेक्ट और उसके बारे में हम लोग फिर आगे बात कर लेंगे। जैसा कि मुझे लगता है कि शाहिद रहमान जी ने मुझे बुलाया था क्या हुनर, रोजगार और इसमें जोड़ने के लिए। तो लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क मैं कहना चाहूँगा, योग के बारे में आपने कभी सुना होगा, योगा कर्मसु कौशलम, ऐसा संस्कृत में सुनते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है साउंड करना न्यू जनरेशन के लिए, तो इंग्लिश में बता देते हैं उसका मतलब क्या होता है। मतलब होता है कि योगा इज स्किल इन एक्शन। जो भी काम आप कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, अगर उसमें आपका स्किल है, अवेयरनेस है, तो योगा है। दैट्स ऑल। कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, बोला कि ये कर लो, वो कर लो, ध्यान कर लो, ज्ञान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कर लो। उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने बोला कि अब आप बताइए सिंप्लीफाइड क्या करना। मतलब कुछ मत करो तो युद्ध करो, और युद्ध ऐसे करो कि कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। यही बताया था उन्होंने। जो हो रहा है, जो आया है वो जाएगा, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, जो हुआ वो सही हुआ, जो होगा सही होगा, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। योगा कर्मसु कौशलम का मतलब योगा इज स्किल इन एक्शन। जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर हम सरकार में नौकरी कर रहे हैं, होम्योपैथी क्लिनिक चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एक्शन आप कर रहे हैं, अगर आप उसको स्किल के साथ डिटैच होते हुए करते हैं, कर्ता भाव आप में नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड योगा। दैट वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म। पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, माइंडफुलनेस के साथ कीजिए, अवेयरनेस के साथ कीजिए। ऐसा ना हो किताबें खुली और दिमाग जो है वो रांची मॉल में हो, मॉल ऑफ रांची में कौन सी मूवी लगी है, क्या हो रहा है, समथिंग लाइक, या कोई फेयर पे लगा हो। दैट्स ऑल। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम बिल्कुल 100% पढ़ा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि घर पे क्या हो रहा है। अगर हम अपना यहाँ पे कोई बात कर रहे हैं तो हम इसके बारे में बात करें। तो ये स्किल्स अगर आप करते हैं, दैट इज योगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी विथ एक्सेलेंस। जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो दैट इज एक्सेलेंस। द सेकंड वन इज माइंडफुलनेस, मतलब अवेयरनेस, एंड डिटैच्ड एटीट्यूड, मतलब कर्तापन का भाव आपके पास न हो। ये इसके साथ दैट इज कॉल्ड योगा। और ये योगा का जो है
सबसे आसान मंत्र है जिससे कि आप योगा से जुड़ सकते हैं। और जब आप स्किल्ड होंगे, फोकस्ड होंगे और अवेयर होंगे तो जो भी आप करेंगे वो 100% अच्छा होगा, उसमें डिफेक्ट्स कम होंगे। पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छा रोजगार मिलेगा तो अच्छे पैसे आएंगे तो आप हैप्पी होंगे। तो सारे एक्शंस अगर हम अच्छे से करने लगे तो दिस इज अ रूट कॉज जो कि योगा के कारण। विद दिस मुझे जो समय अलॉट हुआ था, क्योंकि समय के बारे में कोई मतलब सच बताया गया था कि यस वी कैन डू, बट लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको कनेक्ट करते हुए हमारी तरफ से अगर एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से आपको कोई सहयोग चाहिए या योगा के बारे में कोई डेमो या फ्री सेशंस या मेडिटेशन सेशन चाहिए, डेफिनेटली वी आर हियर, नॉट ओनली विद द योगा सेशन, विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो वी विल ट्राई टू कनेक्ट एंड वी ऑल टुगेदर कैन help the humanity to come out with this mental disease. With this, again, I wish all the best to CBI and the Yoga Session Karyalayam and different संस्थान के लोग जो कि आज रविवार के दिन अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में धन्यवाद।